मैं बात करती हूँ जी। आपकी बुक के ऊपर. So I'm going to hold the Chola Tigers. Why Chola? British colonial rule is not called Christian invasion, but Turkic colonial rule is called Islamic invasion. Narrative अंग्रेजों ने बनाया था to create Hindu-Muslim fights, I guess. पिछले 1000 वर्ष का जो इतिहास है हमें इस तरह सिखाया जाता है कि हमारे पूर्वज तो कायर थे, एक के बाद एक हारते रहे और हमें गुलामी की आदत है. हमारे ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया वेरा दे पाकिस्तानी अपने आप को तुर्की समझते हैं. दे बिलीव कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से जीता तो वापस उन्हें ही देना चाहिए था. झापड़ मारेंगे हम, दूसरा गाल नहीं दिखाएंगे, हम मुक्का मारेंगे. What is your idea about Shiv? देखिए वो वैरागी भी हैं लेकिन बहुत अच्छे पति भी हैं. मतलब he can love Ram equally and Ravan equally. रावण दोनों को आशीर्वाद देंगे. What about Ram जी? प्रभु श्री राम का मॉडल क्या है? The people are before his family. You're wearing a yellow sapphire. के बाद थोड़ा सोशल मीडिया में प्रेजेंस बढ़ा. हाँ बढ़ा तो. क्योंकि इसका काम विजिबिलिटी देना ही है. Oh! It's the largest planet in the solar system. What would you like to share with us about relationship building? शिवानी ने मुझे उभारा है. Always love her till the day I die. This is so beautiful. I want to first start with that when you say Chola, so Chola Kingdom के ऊपर आपने ये पूरा create किया and इससे ideation लेकर इसमें थोड़ा fiction डाला. But why Chola? I mean, what was so fascinating about Chola Kingdom? Why not Mauryas? मौर्य के ऊपर भी होपफुली कहानी लिखेंगे, लेकिन बिकॉज दिस इज लिंक टू द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 1000 ईयर्स. देखिए इस पुस्तक की स्पेसिफिक कहानी ये है कि क्योंकि चोलाज वर ग्रेट रूलर्स. राजेंद्र चोला रूल्ड मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, मोस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, मोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. हिज एम्पायर वाज एक्चुअली बिगर देन अकबर इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ जीडीपी, टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. तो इसमें कहानी ये है कि ही लिव्ड 1000 ईयर्स अगो. महमूद गजनी ने सोमनाथ जी पर प्रहार किया था, शिवलिंग भी ध्वस्त कर दिया था. एंड राजेंद्र चोला वाज अ वेरी डिवाउट शेवाइट and he was the most powerful man on earth at that point of time. तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन है. कहानी ये है कि सम्राट राजेंद्र चोला ने एक असैसिनेशन स्क्वाड भेजा गजनी में टू पनिश महमूद फॉर दिस क्राइम दैट ही डिड. और मैं चाहता हूँ कि भारतीयों में मतलब एकता रहे. तो द असैसिनेशन स्क्वाड हैज इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म आल्सो. इट हैज men and women. आई एम एन इंक्लूसिव राइटर एंड दे ऑल गो टू गजनी टू असैसिनेट महमूद. तो ये उसकी कहानी है. इट्स अ स्टोरी ऑफ दैट असैसिनेशन. पहला वार हम नहीं करेंगे बट वी विल हिट यू बैक. We'll hit you the hardest. We'll hit you the hardest. अभी हमारा जो पश्चिमी नेबर है वो भी अभी सीख रहा है. वो सीखे सिखाए हैं. जहाँ पर पीठ के पीछे छुरा घोंपना है उसको वॉर नहीं कहते. हाँ. उसको धोखा कहते हैं. उसको धोखा कहते हैं. तो वो वहाँ ना ही जाए हम तो अच्छा है. मेरा खून उबल जाता है. पत्नी और मैं हम लोग यूके में 4-4.5 वर्ष रहे. डिप्लोमेट था मैं भारतीय सरकार का यूके में. तो वहाँ पे बहुत लोगों से भेंट हुई. भाई उनसे शांति की कुछ आशा नहीं की जा सकती. वो उनको करना ही नहीं. वो थोड़े विचित्र लोग हैं. अपने आप को सच्ची में मुगलों की संतान समझते हैं. दे थिंक दे आर टर्किक. और मेरे टर्किक दोस्त भी थे वहाँ पे डिप्लोमेट्स. वो हंसते हैं. अरे तुम लोग मतलब जेनेटिक चॉइस छोड़ दो पाकिस्तानी, तुम मिरर देख लो, तुम तुर्की दिखते हो क्या? तो लेकिन वो अपने आप को पाकिस्तानी अपने आप को तुर्की समझते हैं. दे बिलीव कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों से जीता तो वापस उन्हें ही देना चाहिए था. अब ऐसे में शांति कैसे की जाए? दे आर वेरी विचित्र पीपल. कभी कभी जब हम दूसरे से compete नहीं कर सकते तो हम उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऊपर जाने का जरिया ही नहीं होता. दे आर डिस्ट्रक्टिव थिंकर्स एंड इट्स वेरी सैड. आप देखिए चाहे हमारा दुश्मन देश है लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा, कारीगरी, हाथ की शफा, एवरीथिंग, जुबान का लहजा, मिठास, सब कुछ बेहतर और ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते जाते हो गया. लेकिन सोच जब खराब हो तो सब बेकार हो जाए. जय जी, मेरी माँ जो है वो कहती हैं कि अगर तुम ऐसे इंसान हो जो अपने से प्रेम से ज़्यादा दूसरे से नफरत करते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. आप मानेंगे 2005 तक लगभग पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम हमसे हायर था और एटलीस्ट 47 और 91 के बीच में हम तो गिरते रहे, वो लोग बढ़ते रहे. क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को तो मतलब पूरा स्पेशली बंगाल वगैरह को पूरा बर्बाद कर दिया था. पाकिस्तानी पंजाब में उन्होंने बहुत प्रगति की थी, मतलब अंग्रेजों ने. तो द पाकिस्तानी इज एक्चुअली इनहेरिटेड the richest parts of the subcontinent. Absolutely, and so much of so gold. Starting point उनका अच्छा था. First 40-50 years भी उनके अच्छे गए क्योंकि हम लोग सोशलिज्म कर रहे थे. उनके क्रिकेट मैच की तरह चलती है. लेकिन It's वो good beginning and a low dip. हमसे नफरत करने में उन्होंने खुद को बर्बाद कर दिया.
we have a pacifist tradition, no doubt, but we also have a warrior tradition, स्पेशली जो शाक्त शिव पंथ इनमें जो है हाँ, आप नागा साधुस को देखिए, दे लाइक वॉरियर्स, दिस आर्मी ऑफ शिवा, मतलब एक्चुअली लड़े हैं, मतलब कहने के लिए एक्चुअली लड़े हैं। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी को ध्वस्त किया था 1670 में। कभी मिले नागा साधु से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? दे लाइक वाओ, एक यू नो एक इतना चरित्र का जो फोर्स होता है ना कि सर बस झुक जाता है। आई हैड अ मैजिकल एक्सपीरियंस विद देम। मैं पहली बार काशी विश्वनाथ गई, हमारे साथ एक आईपीएस ऑफिसर मेरे मित्र गए जिन्होंने हमारे दर्शन कराए। तो सुबह सुबह का अभिषेक था, मेरे हाथ से अभिषेक हुआ, जो बाहर बैठकर दहलीज से आप देते हैं उस तरीके से। जैसे एंड आई गेट वेरी ओवरवेल्म्ड। फॉर मी अ टेम्पल जर्नी जहाँ ईश्वर भी मेरे इंतजार करते हैं। इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ वन वे थिंग आई हैव विथ हिम। सो आई वाज इनटू दैट डायलॉग ऑफ कम्युनिकेशन एंड आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड क्राइंग। मैं जैसे ही वहाँ से मुड़ी और पीछे आई, suddenly, you know, like a aghori and a naga, like absolutely naked, I just turned back and he was there and he says, पान लिया? मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पान लिया मतलब? he says, लक्ष्मी का पान लिया? तो मैंने कहा नहीं। पान from his hand, एंड हाथ पे भी सब राख लगी थी। टुक पान फ्रॉम हिज हैंड, ही सेज खा ले। एंड मुझे लगा मैं बेहोश हो गई, मैं कहाँ चली जाऊंगी, मतलब यू नो इट वाज, आई वाज जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई टुक इट एंड विद अ लीप ऑफ फेथ आई हैड इट। एंड द मोमेंट आई वाज हैविंग इट, माय आईज वर क्लोज्ड, मैंने आंख खोली तो वो मुझे दिखे ही नहीं। इट वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ 30 seconds ऑफ मी गोइंग डीपर इनटू चूइंग द पान। आई कुडंट सी हिम, लाइक लुक्ड अराउंड। एक इंटरेस्टिंग बात आप देखें, हम भी मूलतः काशी के हैं, मेरे बाबा जी पंडित हुआ करते थे, तो वहाँ लक्ष्मी जी का टेम्पल है। मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आप बाबा का रुद्राभिषेकम करके आ रही हैं एंड आपने बताया कि लक्ष्मी जी इज योर शी इज माय ईस्ट, शी इज माय मदर। अघोरी बाबा कम्स एंड गिव्स यू लक्ष्मी जी का पान, तो आशीर्वाद ही है। हाँ, मतलब मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता है। मेरी आदत है, मैं जिस मंदिर जाती हूँ वहां से पैसे लेकर आती हूँ। मतलब चढ़ाने की तो क्या औकात है, जो उन्होंने दिया वही हम सामने उनको अर्पित कर सकते हैं, बट मैं वापस लेकर आती हूँ। देन आई हैव अ सेफ, आप भगवान के लाए हुए पैसे, कभी सिल्वर कॉइन, जो भी मिल जाता है, मैं कभी खाली आते हैं। यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी से भी मैं पैसे लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। मैंने कहा मैं आपके अलावा तो किसी से नहीं मांग सकती, और बिना लिए मैं जाऊंगी नहीं। और पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। हाँ, तो हमारे परिवार में मजाक चलता था क्योंकि बाबा जी हमारे पंडित थे और पिताजी और मामी जी हिंदी मीडियम में थी यहाँ पे, तो हम लोग में बोलते थे कि हमारे यहाँ सरस्वती माँ की बहुत कृपा है, लक्ष्मी माँ दूर रहती है हमसे। नहीं, लेकिन इस पीढ़ी में थोड़ा बदल गया है, लक्ष्मी माँ की कृपा आ गई है, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा थोड़ी कम हो गई कंपेयर टू। देखिए, लक्ष्मी माँ के 8 स्वरूप जो है, अष्ट लक्ष्मी, उसमें उनका पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी, जो वो समुद्र मंथन से निकली। उनका दूसरा स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को संभालोगे कैसे अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी? आप सुबह पैसे गवा दोगे। आपको किस स्टॉक में डालना है, किस बिजनेस में डालना है, किस बैंक में डालना है, एफडी में डालना है कि म्यूचुअल फंड में डालना है, यही तो विद्या और विजडम इज व्हाट टू यूज एंड व्हेन। तो पहला स्वरूप इज अपॉर्चुनिटी विच इज आउट ऑफ समुद्र मंथन। द सेकंड स्वरूप इज विद्या लक्ष्मी, यानी कि अपॉर्चुनिटी को यूज करने की जो क्षमता है वो माँ लक्ष्मी अपने दूसरे फॉर्म में देती है, एंड हेंस गोइंग टू द 8 forms ऑफ इट। सो लक्ष्मी से कभी सरस्वती अलग हुई नहीं है, हमने ऊपर झगड़े कराए हैं। सरस्वती जहाँ जाती है लक्ष्मी नहीं जाती, ये हमारे किए हुए झगड़े हैं। क्योंकि हमें सब जगह फसाद पसंद है, हमें पति पत्नी पंगा में झगड़ा पसंद है, हमें सिर्फ कलेश देखने हैं। तो हमें लगता है ऊपर शांति कैसे हो, थोड़े कलेश तो ऊपर भी करो। सो दिस इज आवर क्रिएशन, दिस नो फाइट, दे कैन नॉट फाइट, एंड इफ दे आर देन दे आर नॉट गॉड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक्चुअली आप देखेंगे इवन द विष्णु सहस्त्र नाम, उनमें से एक नाम है शिवा, और शिव जी के जो 1008 नाम जो हैं, जो कई शैवाइट पुराण में हैं, उनमें से एक है विष्णु। तो एक्चुअली ये जो कुछ जगहों पे ये शिवपंथी वैष्णव की जो लड़ाई, इट्स एक्चुअली सिली, क्योंकि दोनों तो एक ही है, यू नो। एंड राम जी, the avatar of Vishnu establishing a Rameshwaram, you know, so this is और रामोपाख्यान में लॉर्ड शिवा सेज कि जो राम जी की आराधना करेगा उसे तो स्वर्ग। पार्वती माँ विष्णु सहस्त्र नाम सुबह उठ के करती थी, मतलब unless she was told to chant another mantra. So ये हमारे, yes, it's about art, they talk about completion. So ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे ये करना चाहिए और you know ये मुझे लिखना है? देखिए ये and after being a public servant, मतलब नहीं एक्चुअली ओरिजिनली तो मैं बैंकर था for 14 years. Yes. आई एम कैलकाटा से, मैंने MBA किया था। 14 वर्ष तक मैंने तब ज्यादा कमा रहे थे कि आप ज्यादा कमा रहे हैं? बड़ा खराब कृपा है, अब ज्यादा कमा रहा हूँ। किसने सोचा था लेखन से कमा लेंगे।
नहीं एक्चुअली मैंने पहली 2 पुस्तकें तो नौकरी के साथ लिखी है। आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो कुछ वो जैसे मुंबई में कहते हैं ना, रिस्क नहीं लेने का है भाई। तो पहली 2 पुस्तकें मैंने नौकरी के साथ लिखी। जब दूसरी पुस्तक भी चल पड़ी और रॉयल्टी चेक बिकेम मोर देन माय सैलरी, तभी मैंने नौकरी से वेरी मिडिल क्लास बोरिंग pragmatic thinking. That's how it should be. If you have responsibilities, and this is a message everybody should learn. Because of this whole startup culture, people feel कि I can see the bird in the bush, so I'm going to leave one in my hand. It shouldn't be like that. दोनों ले लो. For me, choices means कि मुझे A और B दोनों लेना है. एक क्यों चुनना है? मैंने ये देखा है कि देखिए, आप अपनी दिल की सुनिए, जो मंजिल है उसका चयन आप दिल से करिए, लेकिन वहाँ तक जो रास्ता नापना है उसके लिए अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। बिना सोचे समझे अगर आप कूद गए, योर ड्रीम टर्न्स इनटू अ नाइटमेयर, ठीक है? तो इट शुडंट बी दैट यू सप्रेस योर हार्ट। देखिए, अगर आपको स्टार्टअप करना है, जैसे मुझे लेखन करना था, हैव दैट डेस्टिनेशन इन माइंड, बट डोंट जस्ट जंप विदाउट थिंकिंग। जब आपने डेस्टिनेशन के लिए आपने दिल का इस्तेमाल कर लिया, फिर आप दिल को साइड में रखिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए कि रास्ता कैसे नापना है। दैट्स व्हाट आई डिड। मैं 5-6 साल तक मैं नौकरी भी कर रहा था, पुस्तक भी लिख रहा था। फर्स्ट आई यूज्ड टू वर्क 7 days a week, 14-15 hours a day. It was very hard work. और पहली पुस्तक तो मेरी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ हर प्रकाशक ने रिजेक्ट कर दी थी। आई सेल्फ पब्लिश्ड, तो आई वॉज प्रोमोटिंग माई बुक्स, राइटिंग माई सेकेंड बुक, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एंड डूइंग अ बैंकिंग जॉब विच यू नो इज हार्ड वर्क, 6 days a week, 10-12 hours. आई एम ग्लैड आई डिड इट दैट वे, बिकॉज देखिए, अगर आप बिना सोचे समझे कूद गए एंड यू आर नॉट अर्निंग इनफ मनी, अब बच्चा है घर में, ये यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, correct, then you're forced to compromise on your art. I never had to compromise on my art at the beginning because I knew my banking job was earning more than enough at the end of the month. I could keep my writing pure. जैसे मेरी जो पहली पुस्तक थी इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, most publishers rejected it. एक publisher had said he is willing to publish it. He said कि देखिए, आपकी कथाकारी बहुत अच्छी है, it is a nice fast paced story. बट ही सेट, देखिए, आप हर 2-3 चैप्टर में आप ये ज्ञान सेशन स्टार्ट कर देते हो, आपको वेद को कोट करना है, पुराण को कोट करना है। तो वो कह रहे थे, देखिए, युवा पीढ़ी को इस सब में कुछ रुचि नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-2009, ठीक है? तो आप अगर ये सब हटा दें तो मैं प्रकाशन करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, भाई, ये तो पुस्तक की आत्मा है। आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव द ज्ञान सेशंस, व्हाट यू वांट टू कॉल इट, इट्स फिलॉसफी डिस्कशंस, दैट्स द रीजन आई एम राइटिंग द बुक। अभी आई कुड अफोर्ड टू टेल हिम नो and still go ahead and self-publish because I had my banking job. That's a point I'm trying to make. अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे, you're not forced to compromise on your art because money can force you to do many things that you don't want to do. द्रोणाचार्य और ध्रुपद की जो लड़ाई हुई थी, द्रोणाचार्य जी को अपने बेटे के लिए दूध लाना था। उनकी पत्नी कह रही थी, तुम इतने बड़े गुरु अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं ला सकते हो। भाई, बाकी सब आप गरीबी सहन कर सकते हो, बट अगर बच्चे, यू कांट फुलफिल योर किड्स ड्रीम्स, देन यू आर फोर्स्ड टू डू थिंग्स फॉर मनी दैट यू डोंट वांट टू डू। दैट्स व्हाट आई से, दिमाग का इस्तेमाल करिए, नौकरी रखिए, हैव अ जॉब विच पेज वेल, यू कैन कीप योर आर्ट प्योर। सो मैंने आपकी बुक को देखा, उस पर नज़र करी और मैंने सोचा मैं उस पर बात करूँगी। जो आपने खूबसूरत शिवजी पर लिखा, जो आपने शिवा पे लिखा, व्हाट इज़, अगर आपने एक छोटे बच्चे को समझाना हो, सपोज हमें 8 साल का बच्चा देख रहा है और आपने उन्हें समझाना है कि शिव का कैरेक्टर क्या है इन योर पर्सपेक्टिव, इन अ मोर फिक्शन वे वेयर पीपल कैन सी शिव ऑल्सो एज अ हीरो, ही इज हीरोइक, बट कभी शिव जी को एज अ हीरो डिस्प्ले नहीं किया गया। यू नो, वी हैव नेवर टॉक्ड अबाउट हिम as a hero. We've always talked about him as a vairagi, you know, as somebody who's a destroyer, but not as a hero. But आपने वो reflect किया. What is your idea about Shiv? शिव जी इतने विशाल हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, तो उन्हें शब्दों में सीमित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक रोल तो हम चुनते हैं ना। मुझे एक धारणा अच्छी दिखती है कि लॉर्ड शिवा इज़ द लॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। देखिए, वो वैरागी भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे पति भी हैं। उनकी जो प्रतिमाएं होंगी, पार्वती माँ एंड शिव जी नॉर्मली सिट, यू नो, शोल्डर टू शोल्डर एज इक्वल्स। बच्चे उनके गोदी में हैं कई बार, कार्तिक जी और गणेश जी, स्पेशली जो प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं। बट ही इज़ ऑल्सो बैरागी। हाँ, अभी जब उन्हें एकांत चाहिए तो एकांत चाहिए। ही इज़ इन मेनी वेज अ गॉड ऑफ द एलिट। सुंदरेश्वर हैं, नटराज हैं, लॉर्ड ऑफ डांस, लॉर्ड ऑफ म्यूजिक, दोज आर ऑल एलिट परस्यूट्स। लेकिन वो हम जनता के भी हैं। हमारे काशी में भोलेनाथ में, हमारे काशी में कहते हैं जिसका कोई नहीं उसके शिव जी हैं। एंड यू सी, शिव जी के बारात में तो कोई भी आ सकता है।
एनी टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, भूत पिशाच कोई भी आ अरे सकता है, कीड़े मकोड़े कोई भी आ सावन के सकता महीने है। में आप देखिए कुछ पाबंदी नहीं, शिव जी की बारात है, कोई भी आ सकता है। स्पेशली अगर आप देखें तो कुछ भेदभाव नहीं होगा। वो शमशान में भस्म भी लगाएंगे, बट इज ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ योगा, मतलब ही कैन लव राम इक्वली एंड रावण इक्वली, रावण दोनों को दोनों को आशीर्वाद आशीर्वाद दे। तो he doesn't differentiate between men, women, transgender. So in many ways he's a lot of contradictions. If you see many contradictory things, and the way I see it, why he is this way is he attracts you and he balances you. If you're an elitist, you'll get attracted to Lord Shiva क्योंकि नटराज हैं, सुंदरेश्वर हैं, but from Lord Shiva you'll learn that you must love the masses as well. If you're a बैरागी, you know कि हाँ ठीक है बस मुझे एकांत में रहना है, ये रहना है, आप शिव जी पे ये भी सकते हैं, वो करिए, लेकिन be a good husband, be a good father as well. He can actually attract various different sides and then balance you. क्योंकि देखिए देवत्व तो frankly balance में ही है. I think that's one of the ways of looking at Lord Shiva. I also believe that more than a good husband, he's a committed husband. So अगर तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है. You know वो जो भाव है, जो शव में ई की मात्रा शिव बनाती है, उस शक्ति को वो मान और रिस्पेक्ट देना is what शिवजी let it happen. Besotted with her. Yes. If despite being a bairagi, yeah, completely besotted and in love with his. Yeah, कि अगर अच्छा तुम गुस्से में हो तो मैं लेट जाता हूँ, यहाँ निकाल लो. You know like how a husband would say कि अच्छा बाहर जाके मत चिल्लाना, गुस्सा मत करो, बाहर मम्मी पे सिस्टर पे नहीं, मुझे बोले जो बोलना है, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ. You know that kind of quality. हमारे काशी में बहुत कहानियाँ भी होती हैं क्योंकि पार्वती माँ और उनका भी जो रिलेशनशिप था एक संवाद, you know that communication. तो वो गुस्सा के कई बार चली जाती थी, तो अन्नपूर्णा बन के वो काशी में आई थी. लॉर्ड शिवा वाज मिसिंग हर, तो वो आए एक बैरागी के रूप में कि खाना दो, माँ हमें खाना दीजिए और वापस चलिए हमारे साथ. या यू नो सो वो a correct way of telling that how to be, how to be like, how to behave like, and then you know teaching equality to his devotees also. आपने ऋषि भृंगी के बारे में तो पता, आपको तो मालूम होगा कि देखिए हम लोग में से कुछ शिवपंथी ऐसे हैं कि हम लोग सिर्फ शिव जी की आराधना करेंगे और किसी की नहीं. मतलब मैं माता शिव जी दोनों की पूजा करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट वो लोग इतने एक्सट्रीम होते हैं कि वो सिर्फ शिव जी और सिर्फ कार्तिक जी की पूजा करेंगे, बिकॉज कार्तिक जी इज प्योरली लॉर्ड शिवाज, यू नो, whereas गणेश जी इज माँ पार्वतीज अंश. तो मतलब इतने, और ये शिव जी, मतलब दिस इज नॉट शिवजीज वे, बट कुछ लोगों का डिवोशन ऐसा हो जाता है, जैसे रावण का भी डिवोशन था, मैं सिर्फ उनकी आराधना करूंगा. तो ये ऋषि भृंगी जो थे वो कह रहे थे मैं सिर्फ आपकी आराधना करूंगा, पार्वती माँ की नहीं. तो प्रदक्षिणा सिर्फ शिवजी की कर रहे थे. तो टू टीच हिम अ लेसन इज व्हेन शिवजी क्रिएटेड द अर्धनारीश्वर रूप, ही मर्ज्ड इनटू माँ पार्वती, और ऋषि भृंगी को सबक सिखाया कि कुछ फर्क नहीं होगा, आपको मेरी आराधना करते हैं तो माँ पार्वती की भी करनी पड़ेगी, आपको दोनों की प्रदक्षिणा करनी पड़ेगी. थिंक ऑफ इट, सच अ नाइस lesson to teach, right? Because he's no like a differentiation. perfect man. Right. You know, he has 3 P's. He's a provider, he's a protector, and he is the one who pampers. So if a man learns how to give these 3 P's to the woman, and when I say providing doesn't mean giving. अगर मुझे पता है कि आपका भूख का टाइम हो गया, तो आपके पास खाना पहले लग जाना चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Is providing, otherwise it's giving. Correct. So he has been a provider to her and to everybody, all of us. He's been pamperer, तभी वो इतनी छोटी सी प्रे करो और मान जाते हैं, और जो चाहिए ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. And then a protector, you know, he protected her self-respect, और तांडव हुआ, and you know, so everything. So those qualities were taught कि बाकी आदमी भी सीखो. भारत में कई जगहों पे वो 16 सोमवार का जो व्रत होता है ना, अच्छे पति के लिए, हाँ, कि शिव जी जैसा पति मिल जाए. थोड़ा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई हो जाता है, हम लोग तो साधारण इंसान हैं. हाँ, पर फिर एक हाँ, पर आप वाइफ से तो साधारण चीज़ों की उम्मीद नहीं करते हैं ना. अभी ऐसा कैसे होता है कि मुझे चाहिए तो सोना, पर देखो मैं ट्रेडिंग पीतल में करूंगा, तो कैसे बात बनेगी. तो इतने सोने के बदले इतना पीतल देना भी तो पड़ेगा. सो लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक. दोज हु लव लॉर्ड शिवा, एट लीस्ट द मेन, वी हैव टू ट्राई एंड बी लाइक हिम आल्सो. सी, उस टाइम पे तो कोई इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं होता था, ना किसी के लिए सचिन और धोनी रोल मॉडल्स होते थे. एक छोटा बच्चा क्रिकेट खेलता है और वो सचिन का फैन होगा, तो वो अपना क्रॉच सेट करेगा. क्रॉच सेटिंग का क्रिकेट की गेम से कोई लेना देना नहीं है, बट आइडियोलॉजी में वो उसको फॉलो करता है. हमारे लिए उस जमाने से लेकर आज तक तो यही, दीज आर द आइकन्स. बट व्हाट वी डू इज हम पूछते हैं, हम वैसे बनते नहीं हैं. वी डोंट इनकॉर्पोरेट द क्वालिटीज, एंड व्हेन वी डोंट, वी मिस आउट.
तो and then you can actually have a relationship which gives your life so much meaning. Absolutely. That's what we can learn from Lord Shiva and Ma Parvati, and nothing can give you as much strength as good relationship. So true, and it's just that we consider him to be the God. तो हमें लगता है कि ऐसा तो कुछ भी बन पाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो पहले ही हारा हुआ हूँ, छोड़ दो. एंड दैट इज रॉन्ग. जब हम बोलते तुम्हें वो माता तुम्हें वो पिता, जब माँ बाप नहीं मानोगे तो कैसे वो धारणा करोगे? इफ आई एम गुड टू यू एंड काइंड टू, इफ माई डॉटर कम्स डिसरिस्पेक्ट्स, लुक बैक एंड डजंट गिव यू रिस्पेक्ट, तो आप कहेंगे ना कि अपनी बच्ची को थोड़ी सी तो तमीज सिखा. मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यू टू बी जेनरस एंड नाइस एंड यू नो एटिकेट, फुल ऑफ एटिकेट्स, बट इफ योर डॉटर हैजंट लर्न दैट, तो ऐसे उनको भी लगता होगा कि भाई जब मुझे समझ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो, मैंने एक कैरेक्टर सेट कर दिया है, तो कुछ सीख लो. मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? कोशिश तो करो. हाँ, कोशिश तो करो. मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? व्हाट विल पीपल से कि शिव भक्त है और देखो चोरी करता है, शिव भक्त है और देखो वाइफ को छोड़ के चला गया. सो दैट, लेकिन ज्यादातर नहीं करते. अब ज्यादा कम की तो डेफिनेशन अपनी अपनी है, बट यू नो आई हैव सीन पीपल स्मोकिंग पॉट. एंड अगर आप बात करें उसमें तो कहेंगे शिवजी भी तो गांजा लेते थे. तो मैंने कहा ये कहाँ, किस किताब, कैसे? मतलब अपने हिसाब से भगवानों को मॉडिफाई कर लिया. अब चाहे उनके पीछे से फॉग आ रहा हो कैलाश का, पर हमें तो उसको गांजा मानना है. You know, so this is so funny and weird that bhang was maybe then used as a hemp to create an understanding about Ayurveda as a concept of healing through nature. But उसको अलग फॉर्म में और नशे के फॉर्म में कर देना. Marijuana was a pain reliever. It is. It is till date. CBD is used as a pain reliever. But the key point on which I agree with you, हमारे जो प्राचीन भारतीय जो थे, हमारे देवी देवताओं से सीखने की कोशिश करते थे, और ऐसे रोल मॉडल्स हों तो समाज तो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू आजकल जो आधुनिक जो रोल मॉडल्स आ रहे हैं, कई या तो पश्चिमी देशों से या हमारे देशों से. एक आजकल जो बच्चे जो भी देख रहे हैं, सब रियली ट्रबलिंग रोल मॉडल्स बोथ ऑन द मेल एंड द फीमेल साइड हु आर एक्चुअली टीचिंग रॉन्ग लेसन्स. एंड उसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग अप, परिवार टूट रहे हैं, समाज बिखर रहा है. और पश्चिमी देशों में तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू ट्राई एंड रिवाइव कि हम अपने देवी देवताओं से हाउ वी लर्न द राइट लेसन्स. सो ट्रू. द प्रॉब्लम इज दैट हमने सब कुछ सरकार पे छोड़ दिया है. वी डोंट अंडरस्टैंड दैट सरकार और संस्कार साथ चलते हैं. खाली सरकार कैसे करेगी? अगर सरकार स्कूलों में वैसी एजुकेशन नहीं दे रही है which talks about our national heroes and our culture and our people. हमें खुद प्रयत्न करने की जरूरत है. आप कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को दिखाओ. There is so much of YouTube videos on cartoon characters from Hanuman to this and that. I mean, show that to your children rather than showing that stupid shark videos which doesn't bring anything out of them. मतलब गार्बेज देखते हैं, फिर गार्बेज बनते हैं और गार्बेज बोलते हैं और कहते हैं हमारी जिंदगी गार्बेज हो गई. See where are you? बोलेंगे भाई किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ भाई. मतलब that doesn't work. So true. So for you, Shivji is that perfect man and a perfect character. What about Ram ji? You've written on Ram also. हाँ, क्योंकि रामचंद्र श्रृंखला उनके ऊपर है. One of the things that strikes me, अगर आप भारत के किसी भी कोने में जाइए, लोगों से पूछिए कि देश को, समाज को चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ज्यादातर वो किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी समुदाय के हों, मोस्ट पीपल विल से राम राज्य. लेकिन अगर आप दूसरा सवाल पूछिए कि राम राज्य की परिभाषा क्या है, व्हाट डज राम राज्य मीन, आपको अलग अलग जवाब मिल जाएंगे. इसकी परिभाषा बदलती रहती है. आप देखेंगे रामायण में, बिकॉज लॉर्ड राम इज मोस्ट वेल नोन फॉर राम राज्य, लेकिन रामायण में इतनी चर्चा गवर्नेंस पर नहीं की गई. ज्यादातर जो श्री राम के जो फलसफे हैं योग वशिष्ठ में, विच इज अ सेपरेट टेक्स्ट, एंड मोस्ट पीपल सैडली हैव नॉट रेड दैट. आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड उसको पढ़ने. तो आई बिलीव दैट इट डिपेंड्स ऑन द एज दैट यू आर लिविंग इन. तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज के माध्यम से, इफ विद इन इंडिया व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड राम, इस कानून को मानो. If there's one problem, I love India, I'm a very proud Indian, but if there's one thing which really troubles me is हम भारतीयों को कानून की धज्जियां उड़ाने में मजा आता है. Even if there's no benefit. आपने देखा होगा वो इतने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन गए हैं, यू नो, रॉन्ग साइड पे फुल रफ्तार से कोई आ रहा है. बट अगर हर कोई, इफ वी स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स, सोसाइटी विल बिकम अ लॉट मोर एफिशिएंट. लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि अगर हमको दूसरे देशों से युद्ध करना है तो श्री राम से ये सीख सकते हैं कि भय बिनु होय ना प्रीति, कि वो जो मोमबत्ती ब्रिगेड की कुछ भी करके अपने पश्चिमी नेबर के साथ शांति करनी नहीं, उनको भयभीत करना पड़ेगा. ये भी हम श्री राम से सीख सकते हैं. समाज के अंदर कानून की व्यवस्था हो, लेकिन
विदेश में जो युद्ध करना है हमें करना पड़ेगा. पीस विल कम थ्रू स्ट्रेंथ, नॉट थ्रू जस्ट गिड़गिड़ाइंग. वैसा नहीं. और वो हमने एक तरफा हम लोग ट्राई करते रहे 50-60 साल, कुछ हुआ तो नहीं. दीज टू थिंग्स आई थिंक वी कैन लर्न फ्रॉम लॉर्ड. एंड गवर्नेंस में आपको ऐसी क्या बात लगी जो अभी आपको बाकी किंगडम्स में या बाकी किंग्स के रूलरशिप में नहीं दिखी? भगवान है इस बात को छोड़ देते हैं, बट एज अ रूलर व्हाट वाज द स्पेशलिटी एज पर यू? वन थिंग विच स्ट्राइक्स मी, गवर्नेंस और लीडरशिप में एक धृतराष्ट्र मॉडल है और एक प्रभु श्री राम का मॉडल है. और हमारे संस्कृति में जजमेंट नहीं किया जाता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. धृतराष्ट्र मॉडल क्या है कि रॉयल परिवार जो है, आप द क्राउन विल गो टू द ब्लड, और परिवार जो है वो राज्य से परे है. तो धृतराष्ट्र अपने बेटे को राज्य से ज्यादा महत्व देंगे. प्रभु श्री राम का मॉडल क्या है? इफ द पीपल आर बिफोर हिज फैमिली. देयर आर चैलेंजेस ऑन बोथ साइड्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. मैंने ये देखा है कि हमारे इसमें और सिर्फ प्रभु श्री राम ऐसे नहीं थे, गौतम बुद्ध भी ऐसे ही थे. चैलेंजेस इन पर्सनल लाइफ बट वेरी गुड फॉर द पीपल. अगेन महात्मा गांधी, उनका भी यही एक मॉडल था. मैंने ये देखा है, गुरु नानक देव जी, मैंने ये देखा है कि अस कॉमन इंडियंस, शायद इन द बैक ऑफ द माइंड, इन आवर लीडर्स, हमें ये प्रभु श्री राम, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी एक ऑब्सेशन है कि हम खुद परिवारवादी होंगे, लेकिन हमारे लीडरशिप में हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो अपने परिवार को पीछे छोड़ के सिर्फ राज्य के लिए काम करे. दैट्स व्हाई इफ यू नोटिस वन थिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी कंपेयर टू अदर डेमोक्रेसीज. दूसरी डेमोक्रेसीज में आप देखेंगे नॉर्मली दे लाइक टू इलेक्ट अ मैन और अ वुमन हु हैज़ अ फैमिली, हु हैज़ चिल्ड्रन, हु हैज़ अ डॉग ऑल्सो. वेस्ट में ये आप इंडिया में देखिए ज़्यादातर आप मोस्ट पावरफुल लीडर्स हैव बीन सिंगल. हैव यू नोटिस दैट? मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे, स्टेट लेवल पे भी आप देखिए. अपना मायावती जी, यू नोटिस वी बोथ मेन एंड वुमेन, आप जो भी कर रहे हैं सिर्फ राज्य के एंड येस समटाइम्स वी मे गेट डिसअपॉइंटेड, समटाइम्स दे डू वेरी वेल, बट द पॉइंट इज वी लुक फॉर singly. I call it the Lord Ram, Gautam Buddha obsession in what we are looking for our leaders. We ourselves may be different. हम अपने परिवार को ज़्यादा पर हमें लगता है तुम्हें हमने वोट दिया, अब तुम तो डेडिकेटेड हो. अभी तुम घर जाकर 8 बजे खाना खाओगे और कभी संडे को मूवी देखने जाओगे, तो 3 घंटे हम क्या करेंगे? तो एक तरह से हमारा वो सेल्फिशनेस है. नहीं, पर हम प्रभु श्री राम से भी वही आशा थी अयोध्या वासियों की, भाई आप परिवार को नहीं, सिर्फ हमें ही देखिए. सिर्फ नेता नहीं, हम अपने अभिनेताओं से भी यही इच्छा रखते हैं. वी वांट आवर हीरोज आल्सो टू हैव अ गुड कैरेक्टर. The guy who's dating X and Y and Z, suddenly for us it's not a good moral character. Humility होना चाहिए. हाँ, हमारे लिए वो नीचे आ जाएगा. एंड मैंने एक बार सोचा कि ऐसा क्यों, मतलब आउट ऑफ ऑल ऑफ इट हम क्यों नेता और अभिनेता को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर जब सरेंडर करने की बात आती है तो हम कंसल्टेंट के ऊपर सरेंडर करते हैं. फिर व्हेन आई से कंसल्टेंट, इट कुड बी अ डॉक्टर, इट कुड बी अ लॉयर, इट कुड बी अ स्पिरिचुअल मेंटर, इट कुड बी अ गाइड. मैं गुरु को इस श्रेणी में नहीं गिनती हूँ. एंड आई रियलाइज्ड कि एक्टर जो होता है वो आपकी मनोस्थिति बदल देता है. आप किस मर्जी मूड में है वो आपको रुलाना चाहेगा. आप पॉपकॉर्न भी खाएंगे, पैसे भी देंगे, आपको पता है झूठ है, और आप रोएंगे भी, बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ चेंजिंग योर मनोस्थिति. आपके इमोशन, आपके माइंड को चेंज कर सकता है. एक नेता आपकी परिस्थिति चेंज कर सकता है. आप उसके साथ चिपके रहेंगे कि सांप की कभी तो नजर जाएगी, कभी तो कोई बड़ा काम मिलेगा, बिकॉज यू नो ही कैन चेंज योर सिचुएशन. एक कंसल्टेंट अगर अच्छा हो तो आपकी मनोस्थिति और परिस्थिति दोनों चेंज कर सकता है. जहाँ आप उसके पैरों पे पड़ जाते हैं, आप फोटो नहीं खिंचाते, आप लॉयर के पैर पड़ लेंगे, मेरे भाई को बचा लीजिए प्लीज़, जेल नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, बचा लीजिए, बिकॉज दे कैन चेंज योर मनोस्थिति एंड परिस्थिति. फॉर अस अनफॉर्चुनेटली वी वॉन्ट आवर पॉलिटिशियंस टू चेंज आवर मनोस्थिति ऑल्सो, विच इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ नॉट देयर केपेबिलिटी. वो परिस्थिति बदल लें उतना ही बहुत है, अगर उतना भी कर लें. पर हमें लगता नहीं, जब हम आपको देखें तो हमें लगना चाहिए हमें भी ऐसा होना चाहिए, हमें भी राष्ट्रवादी होना चाहिए, हमें भी ये कुर्ता पहनना चाहिए, हमें भी ऐसे बात करनी चाहिए. उन बेचारों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फसाड हो जाता है. और हम ये भारत में ही होता है. एक मैंने यूके में देखा था, क्योंकि वहाँ जिस तरह के लीडर्स वो लोग वोट करते हैं, एक मैंने बहुत एक विचित्र लाइन सुना था वहाँ पे. कुछ लोग, और मैं नेटिव ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, गोरे, वहाँ के कह रहे थे आई विल वोट फॉर अ पर्सन आई कैन हैव अ बियर विद. हमने क्यों, लीडर से साथ तुम्हें बियर क्यों पीना है, वो तुम्हारे लिए काम करे, वही है ना. तो इंडियंस डोंट थिंक दैट वे. नो, बट देन दिस वी हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम ब्रिटिशर्स. आप देखिए जो उनकी मोनार्की रही, जो क्वींस रही, दे कुड हैव 20 सब्जेक्ट्स बट नॉट देयर ऑफिशियल बॉयफ्रेंड, and husband was always a tag along, or same with you know kings also, king or wife. बहुत.
तो हमने हमेशा ब्रिटिशर्स के साथ में, ये हमारे अंदर और आया हमने, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ पे राजा थे, तो हमारे यहाँ पे तो राजाओं की 10 बीवी, 20 बीवी, 200 बीवी, 150 बीवी, दिस हैज बीन नॉर्मल फॉर अस। ट्रू, लेकिन जो जिन्हें हम पूजते हैं दे नॉर्मली टेंड टू बी लाइक लॉर्ड राम और गौतम बुद्धा, जो नहीं, पर सिंगल होते हैं। हमने कृष्ण को कैसे पूजा, और पूजा नहीं, I'm saying in terms of वन ऑफ leadership, द मोस्ट क्योंकि- फॉलोड Okay, फॉर्म ऑफ मैं गॉड। कैलिब्रेट करता हूँ, पूछते हैं एज अ लीडर, क्योंकि कृष्ण भगवान राजा नहीं थे। अरे पर उनसे बेटर हाँ, करेक्ट, लीडरशिप। आई एम सेइंग क्योंकि वो संपूर्ण पुरुषोत्तम है जिनसे हम हाउ वी शुड बी बट वी डोंट क्वेश्चन। लेकिन प्रभु श्री राम वाज अ लीडर, वाज अ किंग। तो हम अपने लीडर्स में, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स आई हैव नोटिस, क्योंकि आज भी आप देखेंगे इट्स वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट इंडिया, वी टेंड टू इलेक्ट सिंगल पीपल, व्हिच इज वेरी रेयर, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में नहीं होता है। आई थिंक मे बी द मेन रीजन फॉर दैट इज दैट कि हमें लगता है कि अगर फैमिली है तो करप्ट होगा, वो धृतराष्ट्र मॉडल में चले जाएंगे। हाँ, मतलब करप्ट होगा, क्योंकि वो पुत्र मोह, और होता भी है, मतलब अगर आपके पास पावर है तो आपको लगता है अब मैं कुछ तो अपने परिवार का बेनिफिट करूं। इट इज वेरी बट नेचुरल थिंग। सो दैट्स व्हाट आई कॉल द Lord Ram, Gautam Buddha obsession. No, but Dhritarashtra was a blind model, you know, because उनको तो उनके कैरेक्टर की आंख नहीं थी, तो ये बताया गया कि मोह, अटैचमेंट एक्चुअली मेक्स यू ब्लाइंड। Correct. कि आपकी सिर्फ आंख नहीं जाती है, आपकी बुद्धि, आपकी विजन भी चली जाती है। क्योंकि ये तो शांतनु जी के साथ भी हुआ, वो प्रेम में अंधे हो गए थे। एक्चुअली अगर भीष्म पितामह राजा बन जाते तो शायद वो विवाद होता ही नहीं। और अगर भीष्म पितामह राजा बन जाते तो वो जो छोड़ देने का, वो जो त्याग का अहम था, वो कैसे पूरा होता? हाँ, वो देवव्रत ही रहते, भीष्म पितामह नहीं बनते, बट ही वुड हैव बीन अ गुड किंग। दैट्स व्हाट आई थिंक समटाइम्स। नॉट जस्टिफाइड, he did not justified or intervened when he could have. And the same thing with the father as well, कि आप प्रेम मोह में आप अपने राज्य का ही आप दावा लगा। हमारे यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे करती है। ऐसा नहीं, पुत्र मोह तो सब तरफ है, हर समय काल में है, और हर समय काल में सेम ही रिजल्ट देता है। लेकिन आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल लीडर्स हैं सिंगल ही हैं। So I was looking at you while you were talking. You're wearing a yellow sapphire. What does it mean to you? पुखराज पहना हुआ है, एंड ये अनयूजुअल शेप है। लोग यूजुअली वर्टिकल पहनते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं पहनते हैं। अभी आई टेल यू ऑनेस्टली, माँ ने बोला है पहनने को तो मैं पहन रहा हूँ। मैं ज़्यादा आई डोंट ऑलवेज फॉलो दिस। कितने समय से पहन रहे हैं? 1 साल से पहन रहा हूँ। कैसा, उससे पहले कुछ भी फर्क महसूस हुआ? ज़िंदगी अच्छी चल रही है। देखिए, एक्चुअली हमारे परिवार में वी हैड वेरी बैड 6-7 years। करियर अच्छा चलता रहा, बट फ्रॉम 2015 to 21-22 परिवार में बहुत कठिनाइयाँ आई। देयर वाज लॉट ऑफ ट्रेजेडीज इन द फैमिली। वी लॉस्ट पीपल इन आवर फैमिली, वन आफ्टर द अदर। इट वाज वेरी बैड टाइम। और पता नहीं मेरी माँ को किसी ने बोल दिया था ड्यूरिंग दैट पीरियड कि मैं और मेरे जुड़वा भाई कि यू नो इन दोनों का ध्यान रखिए। देयर आर सम नॉट ऑन करियर बट ऑन पर्सनल इशूज़, देयर विल बी सम यू नो सिक्योरिटी, ऑल दैट। तो वो बहुत, और मैं माँ को कभी ना नहीं बोलता हूँ, तो उन्होंने कहा एक धागा पहनो, ये पहनो। मैंने कहा ठीक है। तो अमीश जी, इसके बाद थोड़ा सोशल मीडिया में प्रेजेंस बढ़ा? 1 साल हो गया आपको? बढ़ा तो है, हाँ बढ़ा तो है। क्योंकि इसका काम विजिबिलिटी देना ही है। ओह, इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, अप देयर, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके। तो अब कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा मतलब ओहदे में या समझ में, तो आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएंगे, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। दिस प्लैनेट और दिस स्टोन मेक्स यू कमांड रिस्पेक्ट, कि ये तो मैं लूँगा, इज्जत तो मुझे चाहिए, ये विजिबिलिटी तो मुझे चाहिए। सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ विजिबिलिटी। एंड क्योंकि आपने इसको वर्टिकल नहीं पहना, आपने इसको हॉरिजॉन्टल पहना, तो आपको उतनी अपनी क्रेडिबिलिटी पे भी काम करने का शौक है कि भाई अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और इस बारे में बात है तो मुझे और पढ़ना है, मुझे और रिसर्च करना है। सो इट डजंट मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट, इट मेक्स यू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ, बट यू वॉन्ट विजिबिलिटी। तो ये काम अच्छा कर रहा है। अच्छा, वो तो है। मुझे इज्जत बहुत प्यारी है। आई विल कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर थिंग्स बट नॉट ऑन रिस्पेक्ट। एंड देखिए आप अपनी घड़ी को, इसमें आप कोई भी डायल चुन सकते थे। दिस इज लाइक अ डिजिटल वॉच एंड ट्रेडिशनल। यस, बट आपने 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको नए दोस्त नहीं बनाने, जो हैं उन्हीं के साथ समय बीत जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे और खिचड़ी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मुझे कहीं 11:30 बजे पहुँचना है तो मैं कोशिश करूँगा 11:25 पे वहाँ पे पहुँचूँ। इट्स लाइक आई लाइक टू बी ऑन टाइम बिकॉज योर चॉइसेस टेल्स
who are you? Otherwise, why would you choose it? So very articulated choices you have, yes. And I think बिना सोचे कर लिया, but okay, but it's true there are what no you said. coincidences in life. You know, कुदरत को पता ही नहीं कि अचानक क्या होता है, सब कुछ वही होता है जो हम होते हैं, सिर्फ हमें चुनाव करते हुए अंदाजा नहीं लगता. फिर हमारा तो काम ही डिकोड है, दिख गया कुछ और लगता है कि चलो काम किया जाए. Interesting. Yes. And आपने ओम नमः शिवाय भी पहना हुआ है. हाँ. And ये सिल्वर में है. सिल्वर में दीदी ने दिया मुझे. तो आप, my sister. तो आप जितना मर्जी राम जी पर लिख लें और भक्त आप शिव के ही रहेंगे. हाँ वो तो मैं नहीं, श्री राम की भी बहुत आराधना करता हूँ. हाँ. बट हाँ मैं शिव. करेक्ट, क्योंकि सिल्वर में उन्होंने दिया और आपने पहना. लोग हमें कितनी चीज़ें दे देते हैं और हम उसको जोड़ के नहीं रखते अपने साथ में, विच रिफ्लेक्ट्स कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई सवाल पूछता है तो पता नहीं कहाँ से शिव जी मुझे हिम्मत दे देते हैं और समझ दे देते हैं कि मेरे मुंह से जवाब निकल जाता है. सो यू हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग दिस बिलीव मोर एंड मोर एज द ईयर्स आर गोइंग बाय कि भगवान, गॉड यूजेज मी एज अ टूल और एज अ मीडियम टू एक्सप्रेस वॉट गोज थ्रू मी. मतलब जब आप किताब को लिखते होंगे तो बिना प्लानिंग के कभी कभी बैठे बैठे ऐसे विचार आ जाते होंगे कि ये लिख दिया और लगता होगा अरे ये कहाँ से आया, ये तो मैंने सोचा नहीं, ये तो मैंने समझा नहीं. सो दिस इज व्हाट इट्स ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेटिंग इन योर सिस्टम, है ना. मेरी बाँह फड़ ले काइंड ऑफ थिंग की, तब मेरा हाथ पकड़ ले. सो इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन दैट इज हैपन. प्लस सिल्वर और पुखराज एक ही हाथ पहनने पे गज केसरी योग बन जाता है, जिससे आपकी स्पीच कम हो जाती है लेकिन इफेक्टिव हो जाती है. तो जहाँ आपको लगेगा बहुत बोलने की ज़रूरत है ना, आप बात ही नहीं करेंगे. यू विल से मिनिमम 5 sentences, लीव एन इम्पैक्ट एंड मूव आउट. सो इट्स वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर यू. This is very interesting. I realize one thing, most of the things have been presented by the women in my family. My sister, my mother, my wife, and I just wear it. वो जो भी देते हैं मैं I love them a lot, they love me a lot. मैं बस पहन लेता हूँ immediately. Which is so nice, क्योंकि you know how does nature incorporate stuff in us. अगर भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है और उसकी गाड़ी पंचर हो जाए और यहाँ जैसे अभी ये एयर क्रैश में हुआ, किसी एक जने की फ्लाइट मिस हो गई, you know that 11A seat, whatever that seat was. So this is like कि तू तेरा टाइम नहीं आया, तूने नहीं जाना. So there's some force which is always working around you. The more you rely on it, the more it works around you. वो तो काम करते ही हैं. हम ही दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, अभी घड़ा उल्टा कर दिया और बारिश हो भी रही है तो हो रही है, गीला कर जाएगी पर घड़ा भरेगी नहीं. सो बिकॉज यू लेट थिंग्स हैपन अराउंड यू एंड यू आर सो सरेंडर्ड, यू नो, एंड यू डोंट यूज लॉजिक इनटू थिंग्स. सो वो घड़ा भर रहा है. मैं कई जगहों पे लॉजिक तो इस्तेमाल करता हूँ, बट यस टू द वुमेन इन माय फैमिली, माय वाइफ, माय मदर, माय सिस्टर, आई जस्ट व्हाटएवर दे से I know they love me. So whatever they say, मैं कर लेता हूँ. So this is what, you know, surrender makes magic happen. So this is the beauty of your doing. And मैंने देखा जब शुरू हो रहा था हमारा बातचीत का जरिया, तो आपकी वाइफ शिवानी जो शिव की वाणी है आई और आपका माथा वाथा पोंछा और जो ये अफेक्शन आपने जो है ये शुरू से था या और इसको धीरे धीरे डेवलप किया? I mean, what would you like to share with us about relationship building? देखिए जैसा मैंने कहा, I was in a very tough state, mentally, emotionally very disturbed state. क्योंकि देखिए मेरा ऐसा है कि करियर में अपन लकीली करियर में कुछ हुआ नहीं है, बट परिवार में आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड. तो मुझे इट ट्रबल्स मी वेरी ग्रेटली. आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. एंड शिवानी ने मुझे उभारा है. She saved me. Always love her till the day I die. And in the next life, and the many next lives as well. This is so beautiful. So much adaptation from Shivji's nature, behavior and his being is what you've adapted. ना जिसको पूजो उसके जैसा बनना ही उसको बेस्ट गिफ्ट हो सकता है. अपने आराध्य को उसके जैसा बनकर ही समर्पण किया जा सकता है, वरना क्यों जाएगा. So may you have wisdom of Shiv and may she becomes your voice with this Pratna. I would like to give you a small gift because it has been such a great conversation. तो मैं चाहती हूँ आप खोलें. सरस्वती माँ की कृपा है पर ये आप ही के लिए आने के लिए बहुत ही सुंदर सरस्वती माँ है जी. और ये बेलूर आर्ट है क्या? जी. और आपके यहाँ पर सरस्वती माँ की हमेशा कृपा रहे और इस वीणा के जरिए वो हर समय जिंदगी में मधुर संगीत करें. इस कामना के साथ यू गेव अस द टाइम. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद.
very very kind of you, and दिस इज सो थॉटफुल, थैंक यू सो मच। she- और सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ दोनों एक देख लीजिए, they decided to come ना, कोई ना देने वाला ना कोई लेने वाला, जिसने जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। So may you keep growing and may your book becomes more and more successful. With this prayer, I'll let this be in her feet कि ये सरस्वती जो जा रही हैं ये लक्ष्मी के फॉर्म में वापस आए। So इस प्रार्थना के साथ thank you so much for being here, and all the best prayers and wishes for you. Thank you so much. बहुत आभार। Thank you. थैंक यू जय जी।